हो रहा है। तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन फिर उसको कहते हैं आ जाए। इस तरह गाहक बनाया गया। गाहक बनाने के बाद लोगों को सिर्फ इस वजह से डायलिसिस कराने, पहले लोगों के गुर्दे खराब किए जाते हैं, फिर लोगों का तिया पांचा किया जाता है, फिर उनको गाहक बना के अंदर अपने पास ले जाए। और 600 मरीज डेली से आते हैं और एक भी सही नहीं, एक भी सही नहीं। वो सारे दवाइयां खाई जा रही है, दवाइयां दिखाए ना कोई जी डॉक्टर मारिया साहब, दिखाए ना कोई एक सही किया नहीं किया, किसी को गुर्दे सही किए नहीं किए। तो कैसा गराज है जहां गाड़ी जाती है और सफाई कर देते हैं, स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, कैसा गराज है। तो अपने बच्चों का भी बेड़ा गर्क करिए, हमारा कोई नहीं, अपना तो बेड़ा गर्क करना ही करना है, बाकियों का भी कर रही है डॉक्टर मारिया साहब, ठीक है। तो आगे बोले। नकारा हो जाना, गुर्दा नकारा हो जाता है तो हम डायलिसिस में पेशेंट दे देते हैं और हम मशीन के थ्रू जो गुर्दा काम करता है हम उसकी मदद से उसकी सफाई करते हैं जिस्म की, नमकियात की। क्योंकि हमारा जो एक ऑर्गन है किडनी, वो क्लियरेंस के तौर पे बॉडी में काम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। जब वो फेलियर की तरफ चला जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है ना, वो फेलियर की तरफ गया क्यों? पहले तो मेरा क्यों नहीं जाता गुर्दे खराब हो, मेरे टीम के क्यों नहीं जाते, मेरे पेशेंटों के क्यों नहीं गुर्दे खराब होते, मेरे पेशेंटों को राशा क्यों नहीं होता, मेरे पेशेंटों के दिल खराब क्यों नहीं होते, मेरे पेशेंटों को दिल के हार्ट अटैक क्यों नहीं होता? क्यों? वजह बताएं। नहीं जी अब हमको नहीं पता। तो तुम लोगों की स्टडी कुछ नहीं है तो तुमको क्या पता? दिमाग देखे ना, हमारा दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी है। वर्ल्ड के पास कैमरा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कितनी है? 5G 6G। ओके, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है? 200G। और दिमाग की टेक्नोलॉजी कितनी है? 500G। टोटल कितना हो गया? 700G। तो आपके पास तो ना दिमाग है तो ना टेक्नोलॉजी है। हेल्थ में आप आंडा मशीनों के जरिए झांसा करके वेटरनरी का चढ़ा के लोगों को बेड़ा गर्क करके, तो जनाब ये झांसे में जनाब ले लेते हैं, जनाब वैक्सीन लगा दो, फलाना कर दो, टमकाना कर दो। जिसको आप वेटरनरी पे लटकाएंगे मैं उसको कहूँ नीचे उतारे, उसको वेटरनरी की जरूरत ही नहीं है। जिसको आप कहेंगे ना इसके डायलिसिस करने, मैं नीचे लेके डायलिसिस क्यों कराने? नहीं कराने डायलिसिस। किडनी तुम्हारी वजह से खराब होती, सब कुछ तुम्हारी वजह से खराब होती। कैसे लोग हो तुम लोग, ठीक है। जाहलों का टोला और जाहलियत स्टडी, जाहलों का ये सारा बिजनेस, ठीक है, लोगों को गुमराह किया गया। चलो आगे बोलो। टॉक्सिन होने शुरू हो जाता है, नमकियात बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे जिसे हम यूरिया क्रेटिनिन को रेज होना शुरू कह देते हैं कि आपका क्रेटिनिन बढ़ गया है या आपका यूरिया बढ़ गया है। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होता है और अचानक से उसको वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि उसे कभी डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग की वजह से डायरिया हो गया और बहुत ज़्यादा उसको इतनी नॉलेज नहीं हुई, वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। अच्छा, तो उसकी उसको नॉलेज है, तो आपको नॉलेज है उसको नॉलेज, वो तो बेचारा आपकी दवाइयां खा के बेड़ा गर्क करा लिया, ठीक है, उसको डायरिया हो गया। उसको अगर अकल होती तो वो आपके जैसे में क्यों आता? तो आप लोगों ने जाके उसका तिया पंचा कर दिया। उसको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको ये नहीं पता ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है? जी गोली खा ले, ब्लड प्रेशर की गोली खा ले। शुगर जा रही है तो आपको जी इंसुलिन लगा ले, शुगर नीचे लेके आए। ये कौन सा इलाज है? इसको इलाज कहते हैं? ये तो घटिया किस्म की जो हेल्थ होती है ना, कचरे में डिग्री, वो है इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पैसों से खरीदा गया हुआ है और आप लोगों को हुकूमत की जो है ना वो पैरवी हासिल है हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत गुलाम है WHO की। तो वो उनसे पैसे लेते हैं और आप लोगों को एजेंटों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आप लोगों को पता है हमारा भी बेड़ा गर्क होना है। तो आने वाले दौर में आप सबका बेड़ा गर्क होना है। पता क्यों? आप सबकी छुट्टी हो रही है, सबकी छुट्टी हो रही है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर लेने हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद आप सबकी तिया पाचा करके चलो घर बैठो। आपको भी वैक्सीन देंगे और आपके बच्चों को भी जहर के इंजेक्शन देंगे, आपके बच्चे पैदा होंगे, वो भी रिपोर्टों ने तैयार कर लेने, ठीक है। ये याद रख लें, जैसे करनी वैसे भरनी। तो आप लोगों के साथ ये होना है, आने वाला दौर ये होना है। मेरी वीडियो तो सेफ रहनी है, तो फिर जब जो देखता रहेगा वो तो समझ जाएगा, तो जो नहीं समझेगा तो वो ऐसे ही करेगा, मुतासिर हो जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ आते हैं। कभी कभार ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होने पे वो डायलिसिस किट पर आ जाते हैं। और शुगर लॉन्ग स्टैंडिंग हो या लंबे अरसे से अगर पेशेंट शुगर का मरीज हो तो गुर्दा, मैंने आपको क्या बोला, लंबे अरसे से आप शुगर की गोली खाई जा रहे हैं तो गुर्दे तो खराब होने ही होने हैं। खराब करने वाले कौन? मेडिकल माफिया के लोग। तो डॉक्टर साहब आपने उसको शुगर का इलाज किया नहीं, उसका बेचारे का सारे आर्गन अंदर के तबाह कर दिए। कैसे आप इंसानियत का काम कर रहे हैं? इंसानियत का काम नहीं है, या तो शैतानियत का काम है। ये शैतान की स्टडी है,
ये काम ही नहीं है, ऐसा सिलसिला ही नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं ऐसे है ही नहीं, ठीक है। तो आगे देखें कैसे आपसे इलाज होगा, इलाज होने क्योंकि समय ही नहीं है। बेवकूफ़ों वाला टोला है, रद्दी टोकरियों की रद्दी टोकरी पड़ी है आपने, तो इसका फायदा नहीं है। आगे से ही कमजोर हो जाता है। बेहतर यह है कि मरीज को वक्त पे इन चीज़ों के बारे में मालूमात हो, ताकि वो अपने लिए अच्छे मेजर्स ले सके, अपनी डॉक्टर के पास प्रॉपर चेकअप करवा सके। सही। तो डॉक्टर मौनी मोहम्मद हमें ये लो साहब ला लो कि वो क्या कह रही है कि डॉक्टर के पास जाके अपना बेड़ा गर्क कराते रहे, चेकअप कराते रहे और सारा कुछ ऐसा ही चलता रहे सिलसिला, ठीक है। अभी वो है एक और आगे, ये ले जी, ये भी डॉक्टर है, ये देखिए ये क्या करती है, ये कैसे डिफ्थीरिया के केसेस कराची के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं और सिंध के अक्रॉस रिपोर्ट हो रहे हैं। डिफ्थीरिया है क्या? डिफ्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये वो ही है नजरा खांसी जुकाम पे ऊपर लगे हुए। तो ये डॉक्टर जनाब आ गए, ये जनाब कराची में तेजी से फैलने वाली बीमारी खनाक, ठीक है, बुखार खांसी जुकाम, वही जैसे कोरोना में किया गया था, सब कुछ किया था, वही जनाब ये उसको नाम चेंज कर देते हैं, रहते वही जंट है, ठीक है। ये देखें ये भी डॉक्टर है। जो है इसको गला और नाक और सांस की ऊपर की सांस की नालियां जो है बहुत पसंद होती हैं। ये आप उसको पसंद इस वजह से क्योंकि आप लोग उसको इंजेक्शन मारते हो, आप लोग उसको लोगों को क्या स्प्रे करके कोई चीज देते हो, कोई ऐसी मेडिसिन देते हो जिसकी वजह से उसकी ये हालत होती है। जो खुनाक जो वायरस उन्होंने निकाला, कोरोना भी वो लटर पड़ा, ये सब गेमे है। तो खुनाक जो है ना वो हमें दे दो पेशेंट, हम उसका इलाज कर देंगे, ठीक है। कोई इसको ऐसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती, आपके पास इलाज ही नहीं, आपने बताना अपने मुंह से, बताएं। जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींक मारता है, अगर वो खांसता है, वो जरासीम वो हवा में छोड़ता है, आपके बच्चे उसको इनहेल कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया उनके गले में जाके उनके नाक में जाकर घर कर लेता है, वहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है, एक बुरा सोर थ्रोट प्रोड्यूस करता है। ये सोर थ्रोट इससे बहुत ज्यादा ऊंचा बुखार 102 103 का बुखार और उसके साथ बेइंतहा मुश्किल निगलने के अंदर और बहुत राले बहना, और आपको गले के ऊपर और टॉन्सिल्स के ऊपर और पैलेट के ऊपर तालू के ऊपर आपको एक सफेद या एक गंदी ग्रे रंग की